बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद बिहार में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत का सोमवार यानी कि 10 फरवरी को भरोसा जताया था। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और दिलीप जायसवाल ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना ही उन पर कटाक्ष किया और उन्हें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शिष्य बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कैसे तेजस्वी का भी वही हाल होगा जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने मतदाताओं को मुफ्त चीजें देने का वादा करके सारी हदें पार कर दी। वो पहले छत्तीसगढ़ में देखे गए रुझानों पर गौर करने में विफल रहे, जहां लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा किया और कांग्रेस के भूपेश सिंह बघेल सरकार के खिलाफ वोट दिया। बिहार के मंत्री ने कहा, बिहार में भी कुछ लोग अरविंद केजरीवाल के चेले बन गए हैं। वो महिलाओं को 2500 रुपए की मासिक सहायता और मुफ्त बिजली देने के वादे के सहारे मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के फैसले ने उन्हें चौंका दिया। दिलीप जायसवाल का ये इशारा तेजस्वी यादव की प्रस्तावित माई बहन मान योजना की ओर था। आरजेडी ने सत्ता में आने पर इस योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता के अलावा 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर भी निशाना साधा। लालू यादव ने हाल ही में लोगों से उनके बेटे को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने का आग्रह किया और इस पर कटाक्ष करते हुए पूछा, क्या मुख्यमंत्री का पद कोई रेवड़ी है जिसे मुफ्त में बांटा जाए? लालू जी एक साधारण पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को अपने पार्टी के नेता के रूप में क्यों नहीं पेश कर सकते? आगे उन्होंने कहा, दिल्ली तो एक झांकी थी, बिहार में अब कुछ भी नहीं बाकी है। राजग बड़ी जीत की ओर अग्रसर है और इसी के साथ ही बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि हमने राज्य भाजपा मुख्यालय में एक बैठक की है जिसमें कि राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया है। हमने 24 फरवरी को प्रधानमंत्री के भागलपुर दौरे की तैयारियों की सभी समीक्षा की थी और इसी के साथ ही हमने जो समीक्षा की है उसका निर्णय भी लिया जाएगा। फिलहाल इस पे आपकी क्या कुछ राय, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।